जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है ना, पूरे गांव में फिर से कहीं ना कहीं एक अजीब सा सन्नाटा था, एक अजीब सा खौफ था। जो वो हस्बैंड था, उसकी अचानक से किसी के काटने की वजह से मौत हो जाती है। Hey guys, what's up? तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। एंड बाय द वे गाइस, हमारे 200K कंप्लीट हो चुके हैं। ऑल थैंक्स टू यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग। सो 200K स्पेशल मैंने कहा था कि हम कुछ लेकर आ रहे हैं, तो मेरी थोड़ी सी बीच में तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रोजेक्ट में ढीले हुआ है। चिंता की कोई बात नहीं है, अब हम एकदम सही है और बस उस प्रोजेक्ट में ही लगे हुए हैं। एंड एक हफ्ते में वो आपके सामने होगा एंड आई होप कि आपको पसंद आए। कुछ अलग है, कुछ नया है। आई जस्ट होप कि आपको पसंद आए। सो इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। ये स्टोरी शेयर करी है प्रतीक्षा ने, तो थैंक यू सो मच प्रतीक्षा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। तो ये स्टोरी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की, जहाँ पर प्रतीक्षा का घर था और प्रतीक्षा के घर के ही बगल में एक घर हुआ करता था। ये काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो जो वो घर था ना, प्रतीक्षा के घर के बगल वाला घर, उसमें कोई भी नहीं जाता था। सब उस घर से और उस घर में रहने वाले लोगों से दूर ही रहते थे, क्योंकि एक र्यूमर्स थे, ये कुछ र्यूमर्स थे पूरे गांव में कि जो वो घर में रहते हैं, जो दादाजी है जो सबसे बड़े थे वहाँ पे, उन्होंने बहुत सारी आत्माओं को कैद करके रखा है। और वो इसलिए किया है क्योंकि वो आत्माएं, वो जो दादाजी है, वो जो पूरी फैमिली है उस घर की, उन सबको बहुत सारी दौलत देती है, सब कुछ देती है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सोना, मतलब हर चीज़ थी। धन दौलत में जो भी आप सोच सको सब कुछ था उन पे, सिवाय शांति के। कुछ साल तक तो सब कुछ सही चल रहा था, बट कहते हैं ना, गलत काम का गलत ही अंजाम होता है। और वैसे ही एक दिन आया जब धीरे 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 सबके, उस फैमिली मेम्बर्स में सबकी मौतें होना चालू हो गई थी। दादाजी के सारे बच्चों की मौत हो चुकी थी, उनके पोता पोती सबकी मौत हो चुकी थी। किसी को बीमारी हो जाती थी, किसी को आते जाते सांप या कुछ और काट देता था, किसी को नॉर्मली वो गिर जाता था, उसका मतलब एक्सीडेंट हो जाता था। अलग अलग कारण से सबकी धीरे धीरे मौत होने लग गई थी। एक टाइम आया जब उस इतने बड़े घर में एक बहुत बड़ी फैमिली रहती थी, और अब उस घर में सिर्फ वो दादाजी और उनकी बेटी रह रही थी। सिर्फ वो दो जिंदा थे, बट वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं। दादाजी की भी डेथ हो जाती है जल्दी, और फिर सिर्फ बेटी बचती है। बेटी को भी कहीं ना कहीं पता ही होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, वही जो घर के हर एक मेंबर के साथ हुआ। तो बेटी मरने से पहले एक अपनी आखिरी ख्वाहिश रखती है, गांव वालों को सबको बताती है कि मैं जब भी मरूंगी, मेरा क्रियाक्रम सुहागन की तरह होना चाहिए। जो वो मतलब जो दादाजी की वो बेटी थी, जो वो औरत थी, उसके पति की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी। जब ये पूरे फैमिली मेम्बर्स का ट्री धीरे धीरे गिरने लग गया था, उसके पति की भी डेथ हो गई थी तब। तो वो चाहती थी कि, वैसे तो वो विधवा है, बट वो चाहती थी कि उसका जो क्रियाक्रम हो वो सुहागन की तरह हो। उस बेटी को बीमारी भी थी, जिसकी वजह से उसके सर के पूरे बाल चले गए थे, और वो सर पे एक सफ़ेद रंग का कपड़ा बांधे रखती थी। थोड़े ही दिन में उसकी भी मौत हो जाती है। सब लोग आते हैं, उसको सुहागन की तरह तैयार करते हैं, उसके सर में सफ़ेद कलर का कपड़ा बांधते हैं, और फिर उसका पूरा क्रियाक्रम कर दिया जाता है। दादाजी ने आत्माएं रखी थी, और जिनकी वजह से उन्हें ही सब कुछ भुगतना पड़ा। सबको लगा यहाँ पे अब खेल ख़त्म हो गया, मतलब जो भी होना था सब हो गया। बट असल में असली स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। थोड़े दिन तक सब कुछ सही रहा। प्रतीक्षा अपने दोस्त के साथ खेलती थी। प्रतीक्षा की ज़िंदगी में 4 लोग थे मेन। प्रतीक्षा की बहन, प्रतीक्षा की एक फ्रेंड थी, और जो प्रतीक्षा की बहन थी उसकी एक फ्रेंड थी। तो ये चारों का एक ग्रुप था, तो ये हमेशा खेला करते थे, हमेशा साथ रहा करते थे। प्रतीक्षा और जो उसकी फ्रेंड है वो बड़ी बिंदास टाइप के है, हमेशा हंसते रहना, खेलते रहना, ये वो। बट वहीं जो वो दोनों है, प्रतीक्षा की बहन और उसकी फ्रेंड, प्रतीक्षा की बहन का नाम है सोनिया। तो जो सोनिया है और जो उसकी फ्रेंड है, उन दोनों को कभी भी ऐसे नेगेटिव एनर्जीज हो या कुछ भी हो तो उन्हें हमेशा महसूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो अक्सर कहीं ना कहीं जाती है तो डरने लग जाती है। जैसे कहीं गई तो प्रतीक्षा नॉर्मली यहाँ वहाँ खेल रही है, बट सोनिया को ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो उसे देख रहा है, और सोनिया ऐसे डर के रहने लग गई थी। तो वैसे एक बार क्या होता है, जो प्रतीक्षा का घर है वो, मतलब मान लो घर यहाँ पे, तो इन्हें अगर कहीं पे भी जाना है ना, तो बीच में शमशान घाट आता है, जिसके साइड से इन्हें आना पड़ता है। तो ऐसे ही एक बार ये अपने घर आ रही थी, प्रतीक्षा और सोनिया शमशान घाट मान लो यहाँ पे है तो उस साइड है, और प्रतीक्षा उसके दूसरी साइड है, और ये दोनों ऐसे घर की तरफ आ रहे हैं। अब जैसे ये दोनों आ रहे हैं, एकदम से सोनिया बहुत ज़्यादा शिवर करने लग गई, वो कांपने लग गई।
प्रतीक्षा पूछती है बहन क्या हुआ, तो वो बोलती है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे यहाँ पे, मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है। कैसे कैसे करके ये दोनों वहाँ से मतलब आगे बढ़े। जैसे ही शमशान घाट गया अब वापस से एकदम नॉर्मल हो गया, दोनों नॉर्मल हुए, घर पर आ गए। ठीक है, नॉर्मली घर पे आए, खाना वाना खाया और चले गए अपने सोने। रात के करीब 12 बजे होंगे कि जो सोनिया थी वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। सब एकदम उठ गए कि भाई क्या हुआ, और गए सोनिया के पास, देखा तो उसे फिर से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, वो कांप रही थी और वो बोल रही थी मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। जो सोनिया की मम्मी थी उन्होंने सोनिया के ऊपर 4-5 कंबल रजाइयाँ रखी हुई थी, मतलब डाल दी थी कि अब ठंड ना लगे, अब ठंड ना लगे, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसे, बहुत ठंड लग रही थी। जबकि जो ये महीना था वो इस टाइम मई का था, मई के महीने में जहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, वहीं सोनिया को अचानक से इतनी ठंड लगना बहुत अजीब सी बात थी। कल जो प्रतीक्षा के डैड है उन्हें थोड़ी सी विद्या आती है तंत्र मंत्र की, तो वो उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि शायद हो ना हो इन्हें बाहर की हवा लगी है। तो वो जाते हैं, सोनिया को शांत कराते हैं और कैसे तो करके सुला देते हैं। ऐसे मतलब बस मन में कुछ बोल रहे हैं और सो गई है। ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। अगले दिन हुआ, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सही से सोनिया आराम से नॉर्मल तरीके से रिएक्ट कर रही है। बट जैसे ही रात के 12 बजे फिर से सोनिया चिल्लाने लग गई। अब जो सोनिया के डैड है, जो प्रतीक्षा के डैड है, वो जाते हैं और सोनिया को अपने तंत्र की विद्या से हिप्नोटाइज कर देते हैं। और फिर वो सोनिया पूरी हिप्नोटाइज हो चुकी है और फिर वो पूछते हैं कि बता तुझे क्या दिख रहा है। और फिर सोनिया पूरी हिप्नोटाइज्ड है, वो बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं है और फिर वो बताना चालू करती है जो उसे दिख रहा होता है। सोनिया को दिख रहा होता है कि वही शमशान घाट जहाँ से उन्होंने क्रॉस करा था उस दिन, उसी शमशान घाट में एक औरत बैठी हुई है जिसने सफ़ेद रंग का ऐसे अपने सर पे पहना हुआ है कपड़ा, और वो सोनिया को देख के हंस रही है, बहुत बहुत क्रीपी सी स्माइल दे रही है और हंसे जा रही है। जब ये दोनों लड़कियां शमशान घाट क्रॉस करके अपने घर की तरफ आती है तो वो भी जो औरत होती है जो वहाँ बैठी हुई है वो उठती है, शमशान घाट से बाहर आती है और वो इनके घर के पास आने लग जाती है। बट जब वो इनके पास आ रही है तभी जो मतलब एक प्रोटेक्शन टाइप लग चुकी है। मतलब आपको बताया था मैंने कि जो सोनिया के डैड है उन्हें तंत्र मंत्र की विद्या आती है, तो उन्होंने एक प्रोटेक्शन सी लगा दी है जिसकी वजह से वो उसे क्रॉस नहीं कर पा रही, वो एक ही जगह खड़ी है बस, और वो पत्थर उठा के फेंके जा रही है घर की तरफ। ये चीज़ें सोनिया ने बताई। ये सब जब चल रहा था उसी टाइम गाँव के सबसे बड़े जो पंडित जी थे वो भी घर में आ जाते हैं। जब वो वहाँ पर आते हैं तो वो सोनिया से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और उसको ठीक कर देते हैं, कुछ बातें बोलते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं और वो ठीक हो जाती है। फिर कुछ दिन सब कुछ सही चलता है, वो भूतनी कुछ दिखती है, ना कुछ एहसास होता है, ना सोनिया 12 बजे के बाद चिल्लाने लगती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बट तब भी सोनिया के अंदर एक डर बन गया था कि मतलब वो जब भी शमशान घाट के साइड से जाती थी तो जैसे रास्ता है तो शमशान घाट ऐसे राइट साइड, लेफ्ट साइड नॉर्मली ऐसे खेत वेत है, कुछ नहीं है, तो सोनिया हमेशा जब भी जाएगी लेफ्ट साइड से ही जाएगी, शमशान घाट के मतलब ऐसे इस साइड नहीं जाएगी, वो इस साइड से जाएगी। ये मतलब उसके दिमाग में ही ऐसा बन चुका था। कुछ दिन और बीतते हैं और फिर गांव के जो बाकी लोग होते हैं उनको भी वो औरत दिखने लग जाती है। कभी शमशान घाट में दिखती थी, कभी नॉर्मली रात को ऐसे ही गलियों में दिख जाती थी, और इतना ही नहीं, यहाँ से और चीज़ें बढ़ने लग जाती है। जो वो घर था जहाँ पे आत्माएं पाली हुई थी, जो उस औरत का घर था, उधर रात को लाइट्स ऑन होने लग जाती थी। अचानक से बर्तन के गिरने की आवाज़ आती थी, ऐसी आवाज़ आती थी जैसे कोई अंदर चिल्ला रहा है, कोई औरत चिल्ला रही है, कभी कोई हंस रही है। उस घर से रोज़ाना ये आवाज़ें आने लग गई थी। गांव में सबको समझ आ गया था कि हो ना हो वो औरत की आत्मा इस घर के अंदर घूम रही है। उस पूरे गांव में इस औरत का खौफ बढ़ने लग गया था। बट ऐसे ही टाइम के साथ चीज़ें भुला दी जाती है। टाइम बीतता गया, सब लोगों ने ये चीज़ें भुला दी। अब सोनिया भी बड़ी हो चुकी थी, प्रतीक्षा भी बड़ी हो चुकी थी। तो एक समय था जब होली का फेस्टिवल चल रहा था, तो पूरा जो परिवार था वो बाहर गया हुआ था और घर में थे सिर्फ सोनिया और उसके साथ एक उसका भाई था, मतलब कज़न, और यही दोनों सिर्फ घर में थे, बाकी पूरी फैमिली वहीं फेस्टिवल में गई हुई है। अब जो कज़न होता है उसके भी दोस्त आ जाते हैं कि अरे चलना थोड़ा सा खेलते हैं बाहर, ये वो, तो वो भी बाहर चला जाता है। अब घर में सिर्फ सोनिया अकेली है। अब सोनिया नॉर्मली पढ़ाई कर रही होती है। उनके घर का जो किचन है उसमें जो विंडो है वो हमेशा ये बंद रखते हैं, क्योंकि उस विंडो से देखो तो बाहर पूरा घना अंधेरा ही दिखता है, कुछ भी नहीं है तो सिर्फ एक घर, वही घर जहाँ से ये सारी आवाज़ें आया करती थी, जिस घर का पूरे गांव में खौफ था और कोई भी अपनी खिड़की से उस घर को देखना पसंद नहीं करता था, तो हमेशा वो विंडो बंद रहती थी। बट अब सोनिया पढ़ाई कर रही है अपने रूम में, अचानक से उसे आवाज़ आती है खिड़की के खुलने की, बहुत ज़ोर से धम करके आवाज़ आती है।
सोनिया किचन की साइड जाती है, उसे लगता है कुछ गिर गया होगा, कुछ बर्तन वर्तन ना गिर गया हो। जाके देखती है तो वो जो विंडो होती है वो खुली हुई होती है। वो विंडो भी काफ़ी वाइड है, मतलब इस टाइप से वो पूरी वाइड विंडो है, तो मतलब काफ़ी एरिया दिख जाता है। सोनिया को समझ नहीं आता है विंडो कैसे खुली है। अब वो उस खिड़की को नॉर्मली बंद करने ही लगी है, बंद करने ही लगेगी, तभी अचानक से उसे बाहर एक औरत दिखती है। और ये औरत वही औरत होती है, और वो बहुत क्रीपी तरीके से सोनिया को देख रही है, बहुत क्रीपी स्माइल, वही स्माइल जो वो शमशान घाट में बैठ के सोनिया को दे रही थी। सेम वही टाइप की स्माइल वो अब सोनिया को दे रही है, और धीरे धीरे वो ऐसे आगे की तरफ जा रही है। सोनिया एकदम फ्रीज हो चुकी है। सोनिया को समझ नहीं आ रहा क्या करे। वो बस उस औरत को जाती हुई देख रही है कि एकदम से वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। सोनिया को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, ये क्या ये वहम था, क्या था। और तभी उसको अपनी विंडो से वो घर दिखाई देता है, और उस घर में भी एक खिड़की होती है नॉर्मली, और उस घर से ऐसे करके वो औरत सोनिया को बिल्कुल आंखों में ऐसे घूर के देख रही होती है, और फिर से वही क्रीपी स्माइल दे रही है। सोनिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो खिड़की छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, भागती है अंदर की तरफ। वो अपने भाई को जल्दी से कॉल मिलाती है, कॉल मिला के बोलती है कि तू जहाँ पे भी है जल्दी आ जा। भाई बोलते है क्या हुआ तुझे, डरी हुई क्यों है? कुछ नहीं, तू जल्दी आ। और अपने पापा सबको, मम्मी पापा सबको कॉल कर देती है और बोल देती है कि आप जल्दी आ जाओ, यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। जो प्रतीक्षा होती है, जो उसकी पूरी फैमिली होती है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भागती है अपने घर की तरफ। बट उन्हें आते आते भी बहुत टाइम लग रहा था, और यहाँ पर रात हो चुकी थी, काफ़ी डिले हो चुका था। मतलब जो प्रतीक्षा की फैमिली थी वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ रुकी हुई थी, क्योंकि जो होली का फंक्शन था जस्ट उसके बगल में ही उनके रिलेटिव्स का भी घर था। तो उन्होंने इंसिस्ट करा कि नहीं आज तो यहीं रुको, तो वो रुकी हुई थी। और ये जो समय है काफ़ी रात हो चुकी है, मतलब 7-8 बज चुके हैं। वो भाई दौड़ कर आता है, बहन को पूछता है भाई क्या हुआ तुझे, सब सही है ना, ठीक है तू? वो कुछ बता ही नहीं पा रही, वो बस फिर से काँप रही है और वो कुछ बोल नहीं रही। फिर फाइनली जब थोड़ी सी वो शांत होती है, पानी वानी उसका भाई जब उसे पिलाता है, सब कुछ वो शांत होती है, तो वो बताती है कि उसको फिर से वो औरत दिखाई दी। जैसे वो ये बोलती है, भाई भी डर जाता है, भाई को भी बहुत डर लगता है। और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम नॉर्मली हॉल में आराम से सोएंगे, ऐसे ही अपने अपने रूम में सोते थे, बट इन्होंने डिसाइड किया कि हम गद्दे मिलाते हैं, आराम से हॉल में ही रहते हैं, और एक बार जब पूरी फैमिली आ जाएगी फिर ही सोचेंगे। ऐसे ही होता है। ये हॉल में ही अब सोए हुए हैं। तो अब हॉल में क्या है ना, सामने एक खिड़की है, मतलब जैसे खिड़की होती है ऐसे स्क्वायर की 4 खिड़की है स्क्वायर शेप में, और एक खिड़की टूटी हुई है, एक खिड़की पूरी टूटी हुई है, कांच की थी तो टूट गई है। और जो मतलब नॉर्मली क्या होता था, रात के टाइम जो रोशनी होती थी, चांद से रोशनी आती थी, वो स्ट्रेट उस खिड़की से ऐसे, मतलब जो पीछे दीवार है उस तक आती थी। तो कभी पेड़ है, कुछ है, उनकी परछाइयाँ इधर दिख रही है पीछे दीवार में, क्योंकि उस रोशनी के थ्रू होते हुए आ रही है। बट इस रात को जब ये सो रहे हैं तो इन्हें कोई परछाई नहीं दिख रही, किसी पेड़ की नहीं, कुछ नहीं, बस एक परछाई दिख रही है। अपने दीवार में इन्हें दिख रहा होता है कि कोई तो औरत है जिसके बाल बंधे हुए हैं, मतलब बाल बंधे इन द सेंस कि उसने कुछ ऐसे ऊपर से पहना हुआ है, और वो ऐसे मुंडी कर रही है, बस ऐसे और ऐसे, राइट और लेफ्ट ऐसे धीरे धीरे करे जा रही है, और इन्हें वो परछाई पूरी दीवार में दिख रही है, जबकि सामने इस टाइम कोई भी नहीं है। इन्होंने चेक करने के लिए देखा था बट कोई भी नहीं था। इन्होंने कैसे तो अपनी आंखें बंद करी, बस आंखें बंद कर रहे हैं और बस विश कर रहे हैं कि जल्दी से घर वाले आ जाएं। ऐसे होता है, रात के 11 साढ़े 12 कुछ बजे होते हैं और सारे घर वाले आ जाते हैं। जैसे आते हैं, भाग के जाती है सोनिया, अपने पापा के पास जाती है और बोलती है कि वो फिर आ गई, वो फिर आ गई। पापा को पूछते क्या हुआ, आराम से बता, बैठ। जब वो बैठती है वो बोलती है देखो परछाई, उसकी परछाई दिख रही है। सब देखते हैं उस साइड, कुछ भी नहीं दिख रहा होता, बट सब समझ गए होते हैं कि अगर सोनिया बोल रही है तो मतलब वो आई थी, उसने सोनिया को देखा था। जैसा भी सोनिया ने सब कुछ बताया, सबने उस चीज़ पे बिलीव करा था। वेल जैसे ही होता है, जो सोनिया के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि हम अगले ही दिन पूरे घर की शुद्धिकरण करेंगे, पूरे घर का शुद्धिकरण करेंगे। और ऐसे ही होता है, अगले दिन फिर पंडित जी आते हैं, सब कुछ होता है और पूरे घर का शुद्धिकरण कराया जाता है। फिर पापा बोलते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं है। और ऐसा ही होता है, कई साल बीत जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया है। करीबन 3 या 4 साल बीत गए। अब सोनिया काफ़ी बड़ी हो चुकी है, प्रतीक्षा काफ़ी बड़ी हो चुकी है। फिर से कहीं ना कहीं इस चीज़ को भुला दिया गया है, मतलब भुलाया प्रतीक्षा की साइड से गया था, सोनिया की साइड से तो ये चीज़ें कभी भूली ही नहीं जा सकती। मतलब उसके लिए तो एक ट्रॉमा बैठ चुका है, वो उस घर की तरफ भी नहीं देखती थी इतना। बट हाँ, टाइम के साथ साथ हील तो इंसान हो ही जाता है, तो ऐसे ही हुआ था।
अब क्या होता है कि सब कन्विंस हो गए होते हैं कि हाँ ठीक है, जो वो थी वो एक टाइम तक थी, अब वो चली गई है, अब वो यहाँ नहीं है। तो फिर से गाँव पूरा शांति भरा है, सब माहौल बिल्कुल शांत है। और तब वहाँ पर एक फैमिली रहने के लिए आती है। उस फैमिली ने वो घर रेंट पे लिया होता है। एक्चुअली उसका ओनर कोई तो था, इस फैमिली के तो सब लोग मर गए थे, बट कुछ और भी मतलब फैमिली मेम्बर्स थे जो कहीं और रहा करते थे। कोई मतलब इतनी डिटेल में नहीं बताया, बट हाँ कोई फैमिली मेम्बर थे जो अभी भी ज़िंदा हैं और वो इस गांव में नहीं रहते थे, वो बाहर ही रहते थे। तो उन्होंने ये रेंट पे चढ़ा दिया था कि ठीक है ये तो ऐसे ही घर पड़ा हुआ है, रह लो आप। तो एक फैमिली आती है, उस फैमिली में एक हस्बैंड होता है, वाइफ होती है और उनकी 2 बेटियां होती है। चारों आते हैं, वो उस घर में रेंट पे रहने लग जाते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है ना, पूरे गांव में फिर से कहीं ना कहीं एक अजीब सा सन्नाटा था, एक अजीब सा खौफ था। कोई बोल नहीं रहा था कि उन्हें डर लग रहा है कि कुछ, लेकिन सबको अंदर कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि इस घर में रहना सही नहीं है। भले ही अभी कुछ चीज़ें ना हो रही हो, बट जो पास्ट है इस घर का वो बहुत ज़्यादा डार्क है। यहाँ रहना बिल्कुल सही नहीं है। बट नए लोग आए हैं, उन्हें कोई क्या ही बोले, कैसे ही बोले, ठीक है, अब वो रहने लग जाते हैं। रहते रहते करीबन 5 या 6 दिन हुए होंगे। वहाँ पे कुछ होता है, कुछ ऐसा जो गाँव ने पहले भी देखा था। कुछ मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि समय पीछे जा चुका है, जैसे कि चीज़ें रिपीट हो रही है। जो वो हस्बैंड था, उसकी अचानक से किसी के काटने की वजह से मौत हो जाती है। बचती है वाइफ और उसकी 2 बेटियां। और वाइफ को मतलब विद इन अ स्पैम ऑफ 1 मंथ अचानक से एक ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से उसके बाल झड़ना चालू हो जाते हैं। धीरे धीरे उसके सर से सारे बाल निकलना चालू हो जाते हैं। और कुछ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में वो वाइफ बेचारी अपने 2 बच्चों के साथ है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। जब वो ऐसे मंदिर पे गई थी एक बार ऐसी नॉर्मली पूजा करने की, भगवान जी प्लीज़ सब कुछ सही कर दो, उसको तो नहीं पता कि यहाँ कोई भूत है, कुछ है, उसको नहीं पता। बस नॉर्मली भगवान से मतलब बस मदद मांगने गई थी कि मेरी 2 बच्चियाँ हैं, मेरे को कुछ हो गया तो इन्हें ये कैसे रहेंगी, कैसे पलेंगी। तो बस इस इच्छा से वो जब मंदिर में जाती है तो वहाँ पे जो पंडित जी होते हैं, ये वही पंडित जी थे जो गांव के सबसे बड़े पंडित जी थे, जिन्होंने इनके घर में आके सोनिया को भी ठीक करा था। वो इस फैमिली को बताते हैं कि बेटा अगर तुम्हें सही रहना है तो तुम इस घर में मत रहो। वो पूछते हैं बट ऐसा क्यों, मतलब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि घर में मत रहो। फिर पंडित जी उस लड़की को पूरी कहानी बताते हैं और तब ये बात रिवील होती है। पूरे गांव को एक चीज़ पता चलती है कि इस गांव में अभी तक सिर्फ एक औरत का खौफ था, जो वो औरत थी जो ऐसे कपड़ा बांध के घूमती थी यहाँ वहाँ क्रीपी स्माइल वाली। बट एक्चुअली में सब एक चीज़ भूल चुके थे कि वो जो घर है उसमें 6 आत्माएं अभी भी है। वो आत्माएं जिन्हें शुरू में दादाजी ने कैद करा हुआ था, और वो आत्माएं अभी भी उस घर में कैद है। और जब ये फैमिली आई थी, वहाँ रहने आई थी, तो उन आत्माओं ने सेम जैसा उस दादाजी की फैमिली के साथ करा, सेम चीज़ें इस फैमिली के साथ करने लग गई थी। हस्बैंड की डेथ और वाइफ को एकदम से वो एकदम बीमारी हो जाना। और ये चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ रिवील करती थी कि आज भी उस घर में वो आत्माएं वहीं कैद है, वहीं घूम रही है और वो बस अपना शिकार ढूंढ रही है। वेल ये वाली फैमिली जो वाइफ होती है अपने बच्चों को लेके अगले दिन ही यहाँ से चली जाती है जब उसे ये पूरी कहानी पता चलती है। बट आज भी उस घर में ताले लगे हुए हैं और कोई उसके पास जाना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे गांव में सबको पता है कि हो ना हो इस घर के आसपास भी जाओगे तो तुम्हारा नुकसान ही होगा। बट वहीं जहाँ लोग उसके आसपास भी भटकना नहीं चाहते, सोनिया, प्रतीक्षा, पूरी फैमिली सोनिया की उस घर के बगल में रह रही है। चाहकर भी कहीं जा नहीं सकती, चेंज नहीं कर सकते घर, तो वो बस हिम्मत बना के रह रहे हैं और बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको कभी भी ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े जो बाकियों ने करी है। सो गाइज ये थी सोनिया की स्टोरी जो कि हमसे प्रतीक्षा ने शेयर करी है। तो थैंक यू सो मच प्रतीक्षा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो मेरे दिए हुए जीमेल अकाउंट पर आइए और वहाँ पे स्टोरी शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन। हमारे 200 के हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग गाइज। एंड कुछ आने वाला है, थोड़ा सा डिले हो गया बट आने वाला है।